शुक्रिया। नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबरों का रुख करेंगे। खबर रायपुर से है। बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ला का बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी को आधुनिक भारत के महात्मा गांधी बताया है अमितेश शुक्ल ने। राहुल गांधी सत्य बोल रहे हैं, सत्य के प्रति ही उनकी निष्ठा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस हैशटैग अभियान चला रही है। राहुल गांधी के समर्थन में हैशटैग अभियान चला रही है कांग्रेस। ये बड़ी खबर रायपुर से। कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ला ने राहुल गांधी को आधुनिक भारत के महात्मा गांधी करार दिया है। वो कहते हैं राहुल गांधी सत्य बोल रहे हैं, सत्य के प्रति उनकी निष्ठा है। मेरे परिवार में भी आज़ादी की लड़ाई से पहले मेरे परिवार के बहुत से लोग जो हैं जेलों में रहे। महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे तो उनके नेतृत्व में, और नेहरू जी भी हमारे पूछते नहीं उसमें, नेहरू जी, पटेल, सरदार पटेल, महात्मा गांधी सब ठहरे। और जो हमने सुना है इस देश में, जब महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी तो जिस तरीके से ये अंग्रेज हुकूमत जो दबाने का प्रयास कर रही थी और सफल नहीं हुई, उसी तरीके से आज आधुनिक भारत में हमारे राहुल जी जो हैं वो नए महात्मा गांधी के रूप में उभर रहे हैं, गांधी जी के रूप में, क्योंकि वो सत्य को बोल रहे हैं और सत्य ही जो है उनकी निष्ठा है, सत्य उनका प्रेम है, सत्य के प्रति उनके प्रति समर्पण है। तो कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल राहुल गांधी को आधुनिक भारत के महात्मा गांधी बताते हैं। और हमारे साथ खुद कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल जी जुड़े हैं। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर अमितेश जी। राजस्थान नहीं, अमितेश जी, राहुल गांधी को जो सजा हुई उसको लगातार केंद्र सरकार दावा करती है, बीजेपी दावा करती है भाई कि वो कानून के तौर पर उन्हें सजा मिली है। फिर ये किस तरह का अभियान कांग्रेस चला रही है? आज आपने एक नई बात कही है, महात्मा गांधी से आप संभवतः तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी की, या कह रहे हैं कि आप उसी ट्रैक पर हैं राहुल गांधी? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी को भी अंग्रेजों ने जो है वो सजा दी थी, कई साल जेल में रहे वो जी। तो वो मतलब ये, क्योंकि जिस तरीके से महात्मा गांधी ने अपने देश की लड़ाई लड़ी आजादी के लिए, वैसे ही राहुल गांधी जी सत्य पे आधारित होकर जो है सही बात को बोलने पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो है, इसीलिए मैंने उनको कहा कि मैं खुद जो है वो उस परिवार से, स्वतंत्रता आंदोलन के परिवार से, जिसने कई साल, मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी को शूट एट साइड, मेरे दादाजी कई साल जेल में रहे, चाचा दादा। तो इस तरीके से मुझे पता है, मैंने सुना है, जो सुना इसलिए मैंने करा। इसमें कोई अतिशयोक्ति है, किसी को खुश करने की उसमें उद्देश्य नहीं है। जो सही बात लगी मुझे, जो दिल से लगी, उस बात को मैंने बोला है। क्योंकि दांडी यात्रा करी थी उनने, जो महात्मा गांधी थे, हमने जो है, राहुल जी ने जो है वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करी देश जोड़ो के लिए। सत्य पर आधारित बात बोल रहे हैं, सच बात बोल रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, किसी चीज की चिंता नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मतलब जो सही बात बोल रहे हैं, तो उसमें सही, मैंने भी जो सही बात जो मुझे महसूस हुई, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन परिवार से मैं हूँ, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो उसको बोला। ठीक है अमितेश जी, ये साधुवाद है बिल्कुल। कई हजार किलोमीटर राहुल गांधी ने यात्रा की, तमाम कांग्रेसी नेता उनके साथ इस यात्रा में रहे, लेकिन कोर्ट ने अगर सजा सुनाई है, क्या उस निर्णय को भी कांग्रेस नहीं मानती? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोर्ट तो ने सजा जो है महात्मा गांधी को भी सुनाई थी जब आजादी की लड़ाई के पहले। तो सवाल तो उठता है कि वो कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, कोर्ट के निर्णय के बारे में। मगर सवाल ये है कि जो गांधी जी, जो राहुल जी की जो एक्शन है और राहुल जी की जो समर्पण है, और जिस तरह सत्य पर आधारित निष्ठा के साथ चल रहे हैं, समर्पण के साथ चल रहे हैं, वही चीज उनके लिए सबसे मुख्य चीज है। तो उससे निश्चित रूप से उनको महात्मा गांधी से, आधुनिक भारत के महात्मा गांधी बोला जा सकता है। उसमें गलत क्या है? जी, सत्य बोल रहे हैं, सत्य के प्रति उनकी निष्ठा है। अमितेश जी, ये जुडिशरी सिस्टम, हमारी अदालतें तो आजादी के पहले से बनी हुई हैं, और सबसे ज्यादा अगर सत्ता में देश में कोई रहा है तो वो कांग्रेस रही है। उस दौरान सब कुछ ठीक था अदालतों में, जुडिशरी सिस्टम में?
जी देखिए, मैं जुडिशरी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए उनका पूरा सम्मान करता हूँ, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा जी। तो फिर ये जो आप कह रहे हैं कि सत्य के लिए लड़ रहे हैं, मतलब इसका तो अर्थ यही हुआ ना कि अदालत ने गलत किया, सजा देकर उन्हें? नहीं, अदालत ने गलत करा, अदालत के ऊपर थोड़ा कमेंट कर रहा हूँ मैं तो। उनके जो एक्शन है, जो हमारे राहुल जी की जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, जो समर्पण का भाव है, जिस तरीके के सत्य पर आधारित वो बातें बोल रहे हैं, उसमें मैंने बोला है। जो गांधी जी करते थे, मैंने उस पर बोला है। जो महात्मा गांधी से तुलना इसलिए करी है क्योंकि वो आजादी की लड़ाई से पहले जो है वो सत्य पर आधारित बात उन्हें बोली, हमारे देश को आप स्वतंत्र करिए, छोड़िए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे राहुल जी। अपने सत्य पर आधारित बातें बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अडानी के बारे में बोल रहे हैं, जो नंबर 2 पे पहुंच गए, कैसे इतने जल्दी पहुंच गए, ये सब जो चीजें बोल रहे हैं, जो आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं। कोई ऐसा भी नहीं हो तो सही, मतलब उनके पास रिकॉर्ड के साथ बातें कर रहे हैं वो, ऐसा भी नहीं कुछ भी अनर्गल कुछ भी बातें कह रहे हैं जी। जी जी, अमितेश जी रहिएगा, लौट रहा हूं मैं आपके पास। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। अमित चिमनानी जी, आप सुन भी रहे होंगे, कांग्रेस विधायक अमितेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं राहुल गांधी, लगातार सत्य की बात कर रहे हैं और लगातार उसके लिए लड़ भी रहे हैं। एक लिहाज से तुलना भी महात्मा गांधी से राहुल गांधी की सुनकर दुख हुआ है हमें। गांधी जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, देश की आजादी के लिए, और वो कंट्रीब्यूशन से तुलना मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ राहुल जी कर पाए हैं। और जहां तक सच बोलने की बात है तो राहुल जी ने राफेल के मामले में झूठ बोला था और सुप्रीम कोर्ट में उनको माफी मांगनी पड़ी थी। तो सच बोलना अगर पैमाना है तो राहुल जी उस पर खड़े नहीं उतरे, और केवल सच बोलने से कोई राष्ट्रपिता नहीं हो जाता। ऐसा कहकर क्या कांग्रेस के नेता ये बताते हैं कि राहुल गांधी ही सच बोलते हैं, उनकी पार्टी के बाकी नेता झूठ बोलते हैं? या राहुल जी ने एक यात्रा निकाल दी तो क्या वो राष्ट्रपिता हो गए? तो इस प्रकार से आजकल ये जो चलन निकल पड़ा है कि किसी को खुश करने के लिए राष्ट्रपिता से उसकी तुलना कर दी जाए और ऐसा समझा जाए कि उनको अच्छा लगेगा, तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्रपिता का अपमान है। राष्ट्रपिता एक ही हैं और उनका जो योगदान रहा वो बहुत बड़ा योगदान है, उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तो ये बापू का अपमान करने का जो बराबरी कोई नहीं कर सकता, आप कहना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित चिमनानी जी, अमितेश शुक्ल जी, आप न्यूज़ 18 से जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। और ममता लांजेवार हमारे साथ लगातार बनी हुई। ममता, ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है अमितेश शुक्ल का, लेकिन इसको दूसरे लिहाज से भी हम देखें क्या? एक तो ये कि भाई ठीक है, राहुल गांधी के नाम पर पूरी कांग्रेस एकजुट है, हो सकता है पार्टी के अंदर खेमेबाजी हो, कि ये पहलू हो सकता है। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि भाई चुनाव आ रहा है, अपना टिकट भी कंफर्मेशन या टिकट भी बचाकर रखना है। देखिए, इसे इस तरह से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी में क्या है ये सभी जानते हैं। और जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। और ये तमाम लीडर्स जो हैं वो अगर हम बात करें अभी भी अगर कहें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन राहुल गांधी का कद सभी जानते हैं। और जाहिर तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बात सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, बल्कि ये पूरी कांग्रेस पार्टी का है कि जो कांग्रेस पार्टी की आवाज़ उठा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता हैं। अगर हम बात करें तो विपक्ष के तौर पर उन्हें एक बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता है, केंद्र सरकार के विपक्ष के तौर पर। तो जो कांग्रेस पार्टी के, तो जाहिर तौर पर जो है उन्हें चुप कराने के लिए सारी कवायद की जा रही है और इसके खिलाफ पूरी पार्टी एकजुटता के साथ लड़ेगी। और कांग्रेस का कहना है कि बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, और भी अगर कांग्रेस पार्टी के लीडर के साथ ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी उनके साथ भी खड़ी रहती है। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, राहुल गांधी जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार खड़े रहे। राहुल गांधी ने जिन मसलों को लेकर उठाया वो पूरे देश भर में उस कांग्रेस का कहना है कि समर्थन मिल रहा है। और जो बेरोजगारी है और महंगाई और ये तमाम मुद्दे हैं ही, और इसके अलावा जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, जाहिर तौर पर केंद्र सरकार उससे घबरा गई है और वो आवाज चुप कराने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात अगर हम बात करते बयानों की, जैसे कि सत्यनारायण शर्मा ने कहा था कि राष्ट्रपुत्र हैं और बाद में पूरी कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में आ गई थी, तो ये ऑब्वियस है कोई भी पार्टी जो है वो अपने किसी बड़े लीडर के साथ में खड़ी रहती है। और इसको अभी मुझे लगता है कि टिकट के तौर पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चूंकि वो बड़े लीडर है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी उनके
उनके साथ खड़ी होगी। और दूसरी बात, अगर हम बात करें जिस तरह से अभी अमितेश कह रहे हैं कि आधुनिक भारत के महात्मा गांधी है, दरअसल कांग्रेस पार्टी इसको इमोशनल मोड पे भी ले जाना चाहती है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है, खड़ी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़िए, रायपुर से बड़ी खबर है। राहुल गांधी के समर्थन में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हैशटैग कैंपेन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। तानाशाही से लोकतंत्र डटकर लड़ा है, छत्तीसगढ़ भी एकजुट है, राहुल गांधी के साथ खड़ा है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, राहुल गांधी के समर्थन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हैशटैग कैंपेन के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर, रायपुर में खुद को डीएसपी का बेटा बताकर गुंडागर्दी की गई है। सड़क पर गुंडागर्दी करने का वीडियो सामने आया है। युवक खुद को डीएसपी का बेटा बता रहा है। ऑटो पर पत्थर से मारने का प्रयास भी कर रहा है। घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मौदहा पारा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो रायपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल ये युवक खुद को डीएसपी का बेटा बताकर सड़क पर गुंडागर्दी करता नजर आया है। चंद्रशेखर डीएसपी, क्या नाम बताओ, आप ही बता दो। ये देखिए चंद्र प्रकाश तिवारी डीएसपी रायपुर, उनके लड़के की करतूत। रायपुर में चलती ऑटो में पत्थर पथराव करते हुए चंद्र प्रकाश डीएसपी के लड़के। ये भाई ऑटो चालक कौन है? ये डीएसपी का लड़का आपके ऑटो में पत्थर क्यों मार रहा है? सामने वो दो जने आया, साइड से आ रहे थे, हाँ, तो डीएसपी का लड़का तो पत्थर मारेगा, आप कुछ बोल क्यों नहीं सकते? पैसेंजर बैठे हैं, लेडीज पैसेंजर, आप कुछ बोलो ना मैडम। हाँ, पत्थर मार रहा है आपके ऊपर। हाँ, युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। युगल, ये क्या मामला है? युवक की पहचान हो पाई क्या जो खुद को डीएसपी का ये बेटा बता रहा है? कोई एक्शन इसमें पुलिस ने लिया क्या इस पूरे मामले में? अभी देखिए प्रशांत, अमूमन देखा जाता है कि पुलिस के नाम पर रोक दिखाते हैं और अभी जो मामला है और यहाँ पर जो डीएसपी सीपी तिवारी के बेटे बता करके एक जो युवक है वहाँ पर हुड़दंग मचा रहा था और पत्थरबाजी भी वो कर रहा था। वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों ने वीडियो बनाया है और इस वीडियो को सोशल मीडिया में जो साझा किया है। उसके बाद रायपुर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और लड़के को अभी मौदापारा थाना में बैठाया गया है और अभी पुलिस की जांच में ये पता चला है कि वो एक आरक्षक, महिला आरक्षक की जो है बेटा है और उस पर अभी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अभी फिलहाल मामला दर्ज नहीं की है, लेकिन इस तरह से किसी दूसरे पुलिस अधिकारी के नाम पर और जिससे कोई रिश्ता भी नहीं है इसके नाम पर इस तरह से गुंडागर्दी करना, इसको बिल्कुल पुलिस का कहना है कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मौदापारा पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है और उच्च आला अधिकारी को भी इसकी जानकारी दे दी गई है और जिस तरह के वहां पर हंगामा हुआ है, पत्थर उठा करके मारने का प्रयास किया जा रहा था, तो निश्चित तौर पर पुलिस का कहना है कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल महिला आरक्षक का बेटा होना उसे पाया है और उसकी जो आरक्षक है उसे भी बुलाया गया है थाने में और देखना होगा कि पुलिस कब उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन पुलिस का कहना है कि इस पर मामला भी दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई भी होगी। जी बिल्कुल, कार्रवाई भी होगी, एक्शन होगा। शुक्रिया आपका युगल पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बैंक कर्मचारियों को थप्पड़ मारने वाले कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह के बिगड़े बोल सामने आए हैं। विधायक ने कहा है कि किसानों को जो भी परेशान करेगा उसके खिलाफ वे कायदा कानून से हटकर काम करेंगे। किसानों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ बैंक के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। बैंक कर्मचारियों को थप्पड़ मारने वाले कांग्रेस विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों ने सरगुजा आईजी को पत्र लिखा। विधायक पर कार्रवाई नहीं होने तक बैंक में काम नहीं करने की चेतावनी दी। आज और कल सरगुजा संभाग में सहकारी बैंक के कर्मचारी आंदोलन पर हैं। कर्मचारियों के आंदोलन पर जाने से सहकारी बैंकों में ताले लटक गए हैं। फर्जी किसानों के हस्ताक्षर बनाकर बैंक मैनेजर आहरण कर रहा है। करोड़ों रुपए का मकान बिल्डिंग खड़ा करते जा रहा है। आप जाके देखेंगे तो सारे किसान लाइन पे खड़े हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उनको धक्का मार के बाहर दादागिरी से कर रहे हैं। इसलिए मुझे गुस्सा आई, मैंने उनको एकाएक एक झापड़ करके दिया है और अगर किसानों के साथ अत्याचार हुआ और इसी तरह से हुआ तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी किसानों के साथ अत्याचार करेगा, मैं नियम कानून से हट के भी अगर करना पड़ेगा तो मुझे अफसोस नहीं है, उनके लिए करेंगे, क्योंकि हम किसान हैं और किसान का बेटा है। खुद किसान, हम खेती करते हैं, कैसे धान हम मेहनत से पैदा करते हैं और अन्नदाता के साथ अत्याचार होगा, उसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और थप्पड़ कांड में कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने पर कांग्रेस ने इसे बीजेपी का मानसिक दिवालियापन बताया है। कांग्रेस ने घटना की निंदा करते हुए इसे दो व्यक्तियों के आपस का विवाद बताया है। दो व्यक्तियों के विवाद को गृह मंत्री से इस्तीफा मांगना भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियेपन का परिचायक है। निश्चित तौर पर जो घटना हुई है दुर्भाग्यजनक है। ये घटना क्यों हुई, किन कारणों से हुई, इसके संबंध में बृहस्पति सिंह जी से चर्चा करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो चीजें सामने आई है उसके हिसाब से उस व्यक्ति ने लोगों को परेशान किया था और बृहस्पति सिंह जी एक जागरूक जन नेता हैं और जनता की तकलीफ वो नहीं देख पाए थे, इसके कारण आक्रोशित हो गए थे। उन्हें धैर्य रखना था। रायपुर से बड़ी खबर है। गोधन न्याय योजना की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह राशि जारी की है। 5.32 करोड़ की राशि ऑनलाइन खातों में ट्रांसफर की गई है। सीएम बघेल ने 16 मार्च से 31 मार्च तक की राशि ट्रांसफर की। गोबर खरीदी के लिए 2.91 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। गौठान समितियों को 1.43 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं महिला समूहों को 98 लाख रुपए की लाभांश राशि ट्रांसफर की गई है। गोधन न्याय योजना की एक और किस्त का भुगतान आज किसानों को, पशुपालकों को, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 5 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। आज के भुगतान की जा रही राशि से गोबर विक्रेताओं को 2 करोड़ 91 लाख रुपया, स्व सहायता समूह एवं गौठान समितियों को 2 करोड़ 41 लाख रुपये का भुगतान किया गया। गोबर विक्रेताओं को दी जा रही राशि में से 1 करोड़ 67 लाख रुपये की राशि स्वावलंबी गौठानों की ओर से स्वयं भुगतान की जा रही है और विभाग के द्वारा 1 करोड़ 24 लाख। जैसा कि आयाज ने बताया कि 60% राशि अब गौठान समितियों के द्वारा किया जा रहा है। तो सभी गौठान समितियों के साथियों को मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से दीपक बैज ने मुलाकात की है। दिल्ली में कुमारी शैलजा से दीपक बैज की मुलाकात हुई है। एक के बाद एक मुलाकात से तस्वीरें अब साफ हो रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कभी भी दीपक बैज के नाम का ऐलान हो सकता है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है। रायपुर से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से दीपक बैज की मुलाकात हुई है। कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने कांग्रेस प्रभारी से मुलाकात की है। दिल्ली में कुमारी शैलजा से दीपक बैज ने मुलाकात की। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से दिल्ली में दीपक बैज की मुलाकात हुई थी। तस्वीरें भी सामने आई थीं और माना जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कभी भी कांग्रेस सांसद दीपक बैज के नाम का ऐलान हो सकता है। तो दीपक बैज भी दिल्ली में है और मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनकी तस्वीर सामने आई थी। सीएम से उनकी मुलाकात हुई थी और अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा से मुलाकात की उनकी तस्वीर सामने आई है। और बड़े स्तर पर सांगठनिक बदलाव की तैयारी कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। कहा जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाना है। सुगबुगाहट जोर शोर से। और दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, ये इस बदलाव की आहट को और बल देती हुई नजर आ रही है। दीपक बैज कांग्रेस सांसद हैं और माना जा रहा है कि अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। दीपक बैज छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, एक तरफ सांगठनिक बदलाव बड़े स्तर पर होने की जोर शोर से चर्चाएं, दूसरी तरफ ये तस्वीरें, लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, और हम लगातार बता रहे हैं, दीपक बैज दिल्ली गए थे तब भी हमने इसको बताया था और लगातार जो मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, उन्होंने मुलाकात की, अब कुमारी शैलजा के साथ मुलाकात की और जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें हैं वो एकदम बिल्कुल साफ करती हैं कि दीपक बैज का जो नाम है उसमें उनकी घोषणा के बस औपचारिकता बची हुई है और
पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है उन्हें दी जा रही है। इधर अगर हम बात करें तो कल मोहम्मद खान ने बयान दिया था, लेकिन आज किसी भी तरह का मीडिया इंटरेक्शन वो नहीं कर रहे हैं। रायपुर पहुंचे लेकिन किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसको भी एक दूसरे पहलू के तौर पे देखा जा सकता है। इसके साथ ही हमने बताया था कि गिरीश देवांगन जो है उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो दो जो नाम है वो लगभग बस उनकी औपचारिक घोषणा बाकी है। दीपक बैज को पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी और इसके साथ ही जो गिरीश देवांगन है उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है का ऐलान जल्द हो सकता है। जी बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी, नाम भी बता दिए ममता ने। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के साथ। और अब रुख करेंगे सिटी टॉप 20 का। राहुल गांधी के समर्थन में सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट लिखा, तानाशाही से लोकतंत्र डटकर लड़ा है, छत्तीसगढ़ भी एकजुट राहुल गांधी के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी की गोधन न्याय योजना की राशि 5 करोड़ 32 लाख की राशि ऑनलाइन की ट्रांसफर, किसानों गौठान समूहों के खिले चेहरे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की तैयारी, गिरीश देवांगन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हो सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष। दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव का निधन, कल शाम आया था हार्ट अटैक, गंभीर अवस्था में रायपुर किया गया था रेफर। विधायक थप्पड़ कांड ने पकड़ा तूल, सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ की शिकायत, आईजी से विधायक पर मामला दर्ज करने की मांग। विधायक बृहस्पति सिंह मामले में गृह मंत्री से इस्तीफा मांगने पर कांग्रेस का बयान, कहा ये दो व्यक्तियों के बीच का है विवाद, इस्तीफा मांगना बीजेपी का मानसिक दिवालियापन। बलरामपुर में हड़ताल पर सहकारी बैंक के कर्मचारी, जिले के 7 सहकारिता बैंक में लटका ताला, विधायक बृहस्पति सिंह पर कार्रवाई की कर रहे मांग। रायपुर में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सरजू बांधा शमशान घाट से हटाया गया अतिक्रमण, भू माफिया ने 1.25 एकड़ से ज्यादा जमीन पर किया था कब्जा। दुर्ग में महादेव ऐप के लिए काम करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, खाते के जरिए पैसों का महादेव ऐप के लिए करता था ट्रांजैक्शन, मामले के 3 आरोपी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। बिलासपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, अलग अलग थाना क्षेत्रों से 5 शराब तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त। मनेन्द्रगढ़ में सड़क हादसे में 11वीं के छात्र की मौत, आरोपी पर डिवाइडर से टकराने से हादसा, एमपी के बिजुरी का रहने वाला है मृतक छात्र। नारायणपुर में नक्सलियों ने आमदाई माइंस में काम करने वालों को दी चेतावनी, सड़क पर पोस्टर लगाकर जनप्रतिनिधियों की हत्या करने की लिखी बात। जांजगीर चांपा में सोने मकान को निशाना बनाने वाला चोर गिरफ्तार, लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने बरामद, आरोपी को चांपा थाना के सिवनी से किया गिरफ्तार। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।